सुनने में ये आ रहा है कि परेश मुच्छल एंड स्मृति मंदाना आर गोइंग टू मैरी ऑन 7th of December। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। वी विल जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इन दिस वीडियो। सो ये वीडियो पूरे एंड तक देखना। तो जिनको मतलब बैकग्राउंड नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा। अगर जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं जस्ट एक शॉर्ट में बता देती हूँ 10 सेकंड के अंदर कि क्या हुआ था। इन दोनों की शादी होने वाली थी 23rd of November को। 22nd नाइट को पलश मुच्छल जो है उसने क्या किया, चीट किया स्मृति मंदाना पे। ऐसे रूमर्स है, ओके। नोबडी हैज़ क्लेम दैट कि रूमर्स आर ट्रू। तो ऐसे रूमर्स है एंड ऐसी बहुत सारी प्रूफ भी मिल गए, जैसे कि स्मृति के भाई ने, स्मृति के बहुत सारे फ्रेंड हैं जैसे कि राधा यादव हो गई, उन्होंने पलश मुच्छल को जो है वो अनफॉलो कर दिया। एंड ये जो है ना पलश मुच्छल भाई, मुझे तो ये और इसकी फैमिली ना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, मतलब ओवर स्मार्ट ही लग रहा है। क्या कर रहे हैं पता, ये लोग ना एक पीआर बैठा रखा है इन्होंने, और पूरे मीम पेजेस पे शायद से पैसे दिए होंगे, पता नहीं। पीआर टीम एक्चुअली ऐसे ही काम करती है, पूरी टीम होती है, मीम पेजेस को पैसे देती है, बहुत सारे अकाउंट्स हैंडल करती है, अकाउंट्स न्यू क्रिएट करती है, फेक अकाउंट। तो सेम ही चीज़ चल रही है। पहले तो इन्होंने क्या किया कि इस भाई साहब का जो ये बिहेवियर है उसको डिफेंड करने का ट्राई किया, वो पहली चीज़ करी। उसके बाद इन्होंने अभी ये नया नाटक शुरू कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज, मतलब इतने बड़े संत के पास ये लोग, मतलब ये बंदा जा रहा है एंड पता नहीं इसका डिस्कशन क्या हुआ, लेकिन वन यूज़र ऑन रेडिट क्लेम्ड इट कि ये जो इसकी फुटेज है ये 2nd of December की है, जहाँ पे इसके हाथों में मेहंदी भी लगी हुई है। ठीक है, मतलब ये सारे चीज़ें होने के बाद, शादी पोस्टपोन या फिर कैंसिल होने के बाद ही ये यहाँ पे गया है। अब इन दोनों के बीच में वार्तालाप क्या हुई वो तो हम देखना पड़ेगा मुझे। किसी भी फुटेज में, मैंने बहुत सारे फुटेज 2 December के चेक किए, जिस दिन राजपाल जी गए थे उसी दिन ये भी गया था। पता नहीं डिस्कशन क्या हुई, लेकिन दिस इज़ द लाइक हर किसी को समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें ये मतलब इमेज वाइट वॉश करने के लिए कर रहा है। क्योंकि इन्होंने ना जैसे ही वो न्यूज़ ब्रेक हुई, मतलब मैरिज पोस्टपोन की, कैंसलेशन की, इसके बाद इमीडिएटली इसकी सारी फैमिली ने ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये जो सारे र्यूमर्स हैं ना, 7 December को शादी होने वाली है, तो मतलब स्मृति का जो भाई है श्रवण, उसने तो पहले इसको अनफॉलो कर दिया है। ठीक है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि समथिंग इज़ फिशी। एंड इसकी जो फैमिली है ना पलश मुच्छल की, वो कुछ तो कुछ छुपाने का ट्राई कर ही रही है, थ्रू द स्टेटमेंट्स, थ्रू द मतलब जो भी उनकी जो पब्लिक अपीयरेंसेस हो रही है उनसे। जैसे कि इनकी माँ भी अभी एयरपोर्ट पे दिखी थी तो हंसती हुई दिखी थी, कुछ समथिंग इज़ ऑफ। इस रूमर्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना, स्मृति कुछ कर नहीं पा रही होगी, कुछ स्टेटमेंट नहीं दे पा रही होगी, इसीलिए उन्होंने अपने भाई को बोल दिया कि मैं नहीं तो तू एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि 7 December को कोई वेडिंग नहीं होने वाली। सो बेसिकली ये कुछ स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 7 December वाली शादी को जो खबरें वायरल हो रही है वो सही नहीं है। हमें इस नई तारीख के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फिलहाल शादी सिर्फ पोस्टपोन हुई है, कब तक होगी इसकी कोई भी फाइनल अपडेट नहीं है। स्मृति और हमारी फैमिली अभी पर्सनल टाइम ले रही है, इसलिए ऐसी अफवाहें फैलाना ठीक नहीं है। प्लीज़ बिना वजह नेगेटिविटी मत फैलाइए। जब भी कोई फाइनल अपडेट होगी हम खुद ज़रूर बताएंगे। तो समझ रहे हो आप, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब वाइट वॉश करना, पीआर चलाना, है ना, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं इसकी फैमिली, या फिर इसकी माँ का एयरपोर्ट पे इतना लाउड स्माइल देना, इसका प्रेमानंद जी महाराज के पास जाना, फिर उसके बाद एक पीआर टीम जो उसको डिफेंड कर रही है चीटिंग करने के लिए कि भैया चीटिंग कर दी तो क्या हो गया। ये सारी चीज़ें ना जो ये समझ में आ रही है, हम ये क्या करें। ऑडियंस पहले जो था ना, पहले हमें समझ नहीं आती थी ये सारी चीज़ें कि पीआर क्या होता है, ये क्या होता है। बट अभी जो है ना, ऑडियंस इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है ना भाई, कि ऑडियंस को सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। अगर इतना ही है ना, तो इसकी बहन ने या फिर इसकी मदर ने चीटिंग के एलिगेशंस को कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हो। ठीक है, तो अगर इतना था तो वही फॉल्स बता देते, उतने में ही ये हो जाता, इसका सारे कुछ प्रॉब्लम जो थे वो सॉल्व हो जाते। लेकिन वो नहीं कर रहे, बाकी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, पब्लिक का जो ध्यान है वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नहीं है भाई, इतनी पब्लिक पागल नहीं है। अगर आप कमेंट सेक्शन रीड करोगे ना भाई, फाड़ के रख दिया इस बंदे को। और हिट, अगर ये रूमर्स ट्रू है ना तो ही डिज़र्व्स इट। ठीक है, क्योंकि स्मृति के पापा जो है उनकी हेल्थ अभी ठीक है, इसीलिए इसने ये सारे मतलब फिर से चालू कर दिया कि हाँ शादी होने वाली है। अगर शादी होने वाली होती ना, तो मुझे जहाँ तक के लग रहा है ना,
कि अगर शादी होने वाली होती तो स्मृति खुद भी आके ये चीज़ें कंफर्म कर सकती थी कि येस अभी शादी होने वाली है, लास्ट टाइम पोस्टपोन हो गई थी ड्यू टू दिस रीज़न। और भाई अगर ये शादी हो रही है, अगर इस बंदे ने चीट करके भी ये शादी हो रही है, तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर इसने स्मृति को कन्विंस कर लिया ना कि ये चैट्स उसके नहीं है या फिर चैट्स फेक है, या फिर मैं अगली बार नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूँगा, तो भाई वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। जो एक बार चीट करने की क्षमता रखता है वो बार बार चीट करने की क्षमता रखता है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये सारी चीज़ें मैरिज से पहले हो गई, इट सेल्फ इज़ अ सिग्नल फॉर स्मृति। उसको इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू ना समझ जाना चाहिए कि दिस गाय प्रोबेबली इज़ नॉट राइट फॉर हर। क्योंकि जिस तरीके से भाई पीआर चलाया है ना इसकी टीम ने, भाई मैं तो समझ गई कि ये सादे सिंपल तो लोग है नहीं जितना ये मतलब दिखा रहा है इस मतलब सोशल मीडिया पे, चाहे मैचेस के बाद दिखना हो या फिर स्मृति को अप्रिशिएट करना हो, कोई सी भी चीज़ हो, मतलब जितना ये सीधा सिंपल सा दिखा रहा है ना, तो उतने तो ये है नहीं। ये तो मतलब समझ में आ रही है इनकी सारी हरकतों से। एंड स्मृति के पापा के रिलेटेड जो भी अपडेट है ना, तो गाइज़ इट इज़ गुड कि स्मृति के पापा घर पे है, ही इज़ स्टेबल नाउ, ही इज़ डूइंग गुड, नो सीरियस, नथिंग इज़ सीरियस, ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड अगर होनी होगी 7 दिसंबर को तो भी हम लोगों को जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक कि मुझे लग रहा है क्लियरली स्मृति के भाई ने मना कर दिया। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, स्मृति जो है ना, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो जितना ये भाई मतलब ये पता नहीं क्या काम करता है, आई हैव नो आइडिया, ये इसके बहन के साथ कुछ तो करता है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, बट जितना ये अपफ्रंट आके चीज़ें कर सकता है, पीआर चला सकता है, उतना स्मृति नहीं कर सकती। हमें समझनी पड़ेगी ये चीज़ें। दैट्स वाई स्मृति ने जो है उनके भाई श्रवण को ये चीज़ें बोली होंगी कि ये जो रूमर्स ये लोग फैला रहे हैं इसको टोटली खारिज कर दो, देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन अबाउट दैट। एंड वही अगेन अगर होनी होगी तो हमें पता ही चल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अपनी स्मृति जो है ना, शी डिजर्व्स बेटर एंड शी कैन लाइक शी कैन डू बेटर यार। डेफिनेटली बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है, वी कैन नॉट से किसके लिए क्या बेटर है, किसके लिए क्या नहीं बेटर है, शी इज़ मैच्योर इनफ। बट भाई इसकी हरकतें वैसी हैं नहीं जैसे मतलब वो डिज़र्व नहीं करता ये। मतलब वी हैव सीन दिस गर्ल गो थ्रू अ लॉट स्मृति, ठीक है, पूरी कंट्री ने उसे देखा है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, बट ऑफ कोर्स वी डोंट वांट एनीथिंग बैड टू हैपन टू एनी गर्ल, ठीक है। मतलब नॉट ओनली स्मृति, स्मृति तो है ही भाई, ठीक है, बट नॉट मतलब किसी भी लड़की के साथ। तो बस व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि अगर ये रूमर्स ट्रू है, मतलब इसने एक्चुअल में चीट करा है, जिसके बहुत सारे प्रूफ भी निकल के आ रहे हैं, ठीक है, एक ने मतलब बहुत सारे प्रूफ है जो इसके अगेंस्ट है। आप सोचो इसको अगर पीआर चलवाना पड़ रहा है तो इसके अगेंस्ट कितने सॉलिड प्रूफ हो गया, लोगों का कितना आउटरेज इसे झेलना पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर सच में इसने चीट करा है, जो कि मुझे तो भाई लग रहा है करा है, तो व्हाट डू यू थिंक स्मृति ने इसे मतलब माफ़ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप आपका ओपिनियन कमेंट में ज़रूर डालिए। एंड गाइज मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो है वीडियोज़ देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, कॉमेंट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कर दो, इट इज़ लिटिल बिट हेल्प फॉर मी। Thank you.